नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना आना है, यानी कि भगवान शिव की आराधना और उपासना के लिए सावन का जो महीना है ये काफ़ी शुभ माना गया है। और इसीलिए ये जो और ख़ास बात भी ये है कि इस बार ना शुरुआत भी सोमवार से हो रही है, ख़त्म भी सोमवार से हो रही है। फिर भी उसके बावजूद भी एक ख़ास बात और है जो कि मैं इस वीडियो के मध्य में ही आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन वो सारे उपाय भी है जो चीज़ आप लोगों को जानने हैं, खास करके जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, वो लड़के हो या लड़की हो, और मैरिड कपल्स के लिए भी जिन लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, अनबन चल रही है। साथ में अगर जॉब रिलेटेड या फिर कोई भी रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इस सावन में कुछ उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी। उन्हें करते हैं तो प्रॉब्लम से निजात ज़रूर मिलती है। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, साल 2020 में सावन महीने की जो शुरुआत है, यानी सावन माह की जो शुरुआत है ना, वो 6 जुलाई से हो रही है और इसका अंत जो हो रहा है वो 3 अगस्त को हो रहा है, यानी कि 3rd of August। ठीक है, तो देखिए इन दोनों ही तिथि पर ना सोमवार पड़ रहे हैं, यानी कि शुरुआत भी सोमवार 6 जुलाई को जो हो रही है और अंत भी सोमवार जो कि 3rd of August को हो रहा है। तो हुई ना इसमें खास बात। लेकिन अभी मैं और भी आप लोगों को बताऊंगी कि खास बात और भी क्या है। तो देखिए, श्रावण मास के सोमवार जो है ना, वो सौभाग्यशाली और पुण्य प्राप्ति के लिए ये माह सबसे उपयुक्त माना गया है। बहुत ही खास मंत्र होता है ये, और जिस समय आप कुछ उपायों को करेंगे ना तो आपकी हर इच्छा जो है वो पूरी ज़रूर करते हैं शिव जी। लेकिन उनको भी खुश करने के लिए आप लोगों को भी कुछ सारी चीज़ें करनी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए 2020 के सावन माह में सोमवार कौन कौन सी तारीख में पड़ी है, पहले इनका जान लेते हैं कि इनका महत्व क्या है और मैं क्यों कह रही हूँ कि ये सावन महीना बहुत ही खास होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि सावन का जो पहला सोमवार है वो 6 जुलाई को हो रहा है। ठीक उसी तरीके से सावन का दूसरा यानी 13 जुलाई को जो मतलब जो तिथि पड़ रही है वो भी सोमवार को ही पड़ रही है। ठीक उसी तरीके से तीसरा सोमवार जो पड़ रहा है वो है 20 जुलाई को। सावन का चौथा सोमवार पड़ रहा है 27 जुलाई को और ख़त्म हो रहा है 3 अगस्त को। तो हुई ना ये खास बात। हर सोमवार को, ये बस 5 सोमवार को ही देख लीजिए, बस सोमवार ही पड़ रहा है। तो हो गई ना खास बात। तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये कितनी खास चीज़ है, क्योंकि सावन महीना एक तो खुद में पवित्र और साथ में इतनी सारी अच्छी बात है कि हर एक दिन सोमवार ही पड़ा है। दोस्तों, इस साल सावन महीने की शुरुआत 6 जुलाई से होगी और ये दिन सोमवार पड़ रहा है। ठीक है, तो संयोग की बात है कि सोमवार ही सोमवार है। तो इतना ही नहीं, इस सावन में भक्तों को ना भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए है सोमवार के व्रत को। तो वो उसमें से क्या लाभ होता है, क्यों व्रत किया जाता है। तो देखिए, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन महीने को निराहार रहते हुए किया था। कोई भी कहते हैं ना, बिना आहार के उपवास वैसा किया था माता पार्वती ने, और भोलेनाथ को प्रसन्न भी किया था। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि इस महीने भक्त भगवान शिव की पूजा करके अपनी सुखी वैवाहिक जीवन को कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग सोमवार को उपवास नहीं रख सकते हैं। तो उपवास रखने की बात इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एक टाइम खाना खा सकते हैं, कुछ मीठा खा सकते हैं, और एक टाइम आप फल से भी चला सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, स्वास्थ्य के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं अगर सिर्फ कहूँगी कि ये 5 सोमवार को आप लोगों को बिना आहार के रहना है, तो आप लोगों में से बहुत कोई है जो लोग कर पाएंगे और बहुत कोई भी ऐसे है जो लोग नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग नहीं कर पाएंगे उन लोगों के लिए अगर फिर भी उपवास रखने की इच्छा रहते हैं, लेकिन शरीर उनको परमिट नहीं करता है, तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में एक टाइम आप खाना ज़रूर खा लीजिए। वो कुछ मीठा टाइप्स में अगर खाना खा लेते हैं, लाइक किसी टाइप का हलवा, साबूदाने का हलवा, या फिर कहते हैं पूड़ियाँ ले लेते हैं, या फिर कुछ भी ले लेते हैं, तो एक टाइम ही खाते हैं। और एक टाइम अगर उपवास रखते हैं
तो भी आपकी पूजा स्वीकृत होती है। तो इसलिए मत सोचिए, कभी भी पेट को तकलीफ देकर, मन को तकलीफ देकर पूजा मत कीजिए, ठीक है। हमेशा अपने मुताबिक कीजिए। देखिए, धर्म ग्रंथ, बहुत सारे तर्क वितर्क, बहुत कुछ है, लेकिन असली है हमारा शरीर, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको तकलीफ में देकर अगर हम भगवान की पूजा करेंगे ना, तो भगवान भी वैसी पूजा को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए अपने स्वास्थ्य को देखकर और समझकर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि सावन में पूजा के लाभ हम लोग करते हैं ना, तो उनके लाभ भी मिलती है। और सावन के महीने में 16 सोमवार के व्रत का संकल्प भी रखते हैं। देखिए, यहाँ पर बात आती है कि किसी की मुराद बहुत पुरानी है, नहीं कर पा रहे हैं और पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या करें, 16 सोमवार का व्रत का अगर वो लोग शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं और उसको पूरा करते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, मैं ऐसा कोई चीज़ आप लोगों को नहीं बताऊंगी जो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि अब करें तो करें क्या, इस समय में हम क्या उपाय करें, चलिए बताती हूँ। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ कि भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुछ बातों पर आप अमल ज़रूर कर सकते हैं, और अगर करके चलते हैं, मान कर चलते हैं, तो भगवान शिव निश्चित तौर पर आप पर खुश ज़रूर होंगे। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो है कि सावन के महीने में रुद्राक्ष की माला धारण कीजिए और उसी माला से आप शिव मंत्र का जाप भी किया कीजिए। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि बहुत कोई कहते हैं कि हम लोग नॉनवेज खाते हैं, तो क्या नॉनवेज खाने वाले रुद्राक्ष की माला, बैजंती माला, इन सारी चीज़ों को धारण कर सकते हैं? जी नहीं, धारण नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मनाही इसलिए है क्योंकि आप साक्षात शिव को अपने साथ ले रहे हैं, यानी कि उनकी रुद्राक्ष को, राइट। और मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो में बताया था वैजंती की माला। देखिए, आप अगर नॉनवेज खाते हैं ना, तो उसे धारण मत कीजिए, लेकिन आप उस माला को कुछ देर के लिए पहन ज़रूर सकते हैं अगर आप स्वच्छ हैं, और अगर आप उस माला से सिर्फ अपने मंत्रों का जाप करते हैं, उसके बाद आप उसको रख देते हैं। लेकिन वो माला सिर्फ आपकी कोई यूज़ करना, आपकी माला कोई और यूज़ नहीं करेगा। तो अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन नॉनवेज खाने वाले रुद्राक्ष की माला, बैजंती माला, इन सारी चीज़ों को आप धारण ना करें तो बेहतर होगा। देखिए, दूसरा है कि पूजा करते समय भगवान शिव को भभूति लगाइए। देखिए, भभूति कहाँ से लाए? भभूति बहुत सारे मंदिरों में ना मिल जाती है, और वो खास करके एक खास भभूति होती है जहाँ पर शिव मंदिरों में आप देखिएगा वहाँ पर हवन होती है, और हवन के बाद की जो वो भभूति निकलती है ना, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, और वो आप अपने घर में भी लाकर रख सकते हैं, ठीक है। वो यज्ञ के बाद एक होती है, एक भभूति निकलती है, तो अगर उसे पा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसी भभूति को अगर अपने सर पर तिलक भी करते हैं, अपने कपाल पर, तो इससे भी इसका फ़र्क आप लोगों को दिखेगा, और ये भभूति काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होती है शिव के लिए, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगली है कि सावन मास में शिव चालीसा और शिव की आरती का पाठ ज़रूर कीजिए। देखिए, बहुत बाज़ार में ना अवेलेबल होते हैं शिव चालीसा, तो शिव चालीसा अगर पाठ करेंगे पूरे सावन भर, तो इसका भी एक अच्छा खासा रिजल्ट आप लोगों को दिखेगा। लाइक धन संबंधी अगर किसी चीज़ से परेशान है, कोई इंसान परेशान कर रहा है आप लोगों को, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर इससे निजात मिलेगी अगर आप शिव की आरती और शिव चालीसा का पाठ करते हैं। साथ में एक बहुत ज़बरदस्त उपाय बता रही हूँ कि महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप करना चाहिए इस समय में, अगर करते भी हैं, तो देखेंगे कि इससे आपको रोग, भोग, शोक, इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगी। हम लोगों को अक्सर एक अनजानी सी एक डर सताती है, या फिर किसी की कुंडली में एक्सीडेंट के योग है, तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और इसे अगर शिव के महीने में आप अगर करेंगे तो इसका फल आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो मत भूलिएगा करना महामृत्युंजय जप को। सावन के महीने में सभी सोमवार को व्रत रखिए। आप लोग अगर कैपेबल है व्रत रखने के लिए तो व्रत रखिए, वरना एक टाइम का खाना खा सकते हैं और एक टाइम स्किप कर सकते हैं, उस समय थोड़ा सा दूध चाय पी सकते हैं। देखिए, ऐसा मैं आप लोगों को इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफर्टेबल रहे। बहुत कोई है कि जो लोग उपवास नहीं कर पाते हैं, खास करके मैं अभी तो फिलहाल उपवास नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं एक ऑप्शन आप लोगों को बता रही हूँ कि एक टाइम खाना खा सकते हैं, एक टाइम अगर स्किप करते हैं अपने फूड को तो आप चाय पानी वगैरह पी सकते हैं। तो उस हिसाब से
आप उपाय कीजिए और उपवास कीजिए हर सोमवार को इस सावन के महीने में, तो आप लोग देखेंगे इसका भी एक अच्छा खासा फल आप लोगों को मिलेगा और शिव जी खुश जरूर होंगे। अगली है कि बेलपत्र, दूध, शहद और जल, इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप एक तांबे के लोटे में शिवलिंग पर जल चढ़ाना मत भूलिएगा हर एक सोमवार को, मतलब सावन के महीने में। तो इससे भी क्या होता है, शिव जी बहुत जल्दी खुश होते हैं और खुश होंगे तो आपको भी मन चाहे वर देंगे ना, और आपकी विश भी बहुत जल्दी पूरी होगी। अगली है कि शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से आप सौम्य होंगे। मानिए कि आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी काम करती है कि जिस वक्त हम लोगों को समझ में नहीं आता है गुस्से के वक्त कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, क्यों कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है। तो इस समय अगर आप केसर का अगर थोड़े से पानी में या दूध में केसर डाल के अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे आपकी नेचर में सौम्यता आएंगी। साथ में बहुत किसी को अपनी इससे प्रॉब्लम रहती है देखना कि सौम्यता नहीं है, तो ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ, इसको ज़रूर कीजिएगा कि शिवलिंग पर दूध और केसर चढ़ाया कीजिए इससे भी, और प्रार्थना कीजिए। तो देखिएगा इससे भी आपकी जितनी भी एनर्जी है ना वो ज़रूर पॉजिटिव होती है, और साथ में एक सौम्यता आपके फेस पे, आपके व्यक्तित्व पर, आपके नेचर पर ज़रूर आती है। देखिए सौम्यता ना लोग बहुत पसंद करते हैं कि आप कितने सौम्य हो। आप अगर बहुत ज़्यादा उग्र होगे ना तो आपके पास कोई नहीं आएगा, और कोई नहीं आएगा तो फिर आप अपनी गलती तो देखोगे ही नहीं कि आपकी गलती कहाँ है। आप दूसरों की गलती बस ढूंढते रहोगे कि दूसरे ने हमारे साथ ऐसा किया, दूसरे ने हमारे साथ वैसा किया, लेकिन हमारे नेचर में वो सौम्यता है कि नहीं है वो जज कौन करेगा। तो इसलिए खुद को जज ज़रूर कीजिए और उसके बाद वो सारी चीज़ें आप लोग इन सारे उपायों को ज़रूर कीजिए। अगली है कि चीनी से शिवलिंग का अभिषेक करने से सुख और वैभव की प्राप्ति होती है, दरिद्रता चली जाती है। खास करके इस सावन के सोमवार में अगर शिवलिंग पर चीनी चढ़ाते हैं तो देखिएगा इससे आप लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। शिवलिंग पर इत्र चढ़ाते हैं, अगर बहुत कोई है देखिएगा इत्र चढ़ाते, इत्र महालक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है, लेकिन सावन के महीने में अगर चढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा इत्र की छोटी छोटी बॉटल मिलती है देखना पूजा की दुकानों में, तो वहाँ से लेकर अगर एक इत्र भी उनके शिवलिंग के पास रखकर फिर जल चढ़ाएंगे ना, तो इससे भी क्या होता है कि आपका मन जो है ना वो पवित्र बनता है, आपके विचार बहुत पवित्र बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग क्या होता है ना कि हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं, और हम जो सोचते हैं वही हमारे मन पर विकास करता है, हमारे अवचेतन मन पर विकास करता है, और उसके बाद क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को ना हम लोग अपनी तरफ लाते हैं, जो कि उचित नहीं है। लेकिन वो उचित कौन समझाए, कैसे समझाए, तो उसको उपाय से ही दूर कर सकते हैं अगर सावन के महीने में हम लोग करेंगे तो इत्र ज़रूर चढ़ाइए, ठीक है। शिवलिंग का दही से भी अभिषेक करने से ना आने वाली परेशानियां दूर हो जाती है। बहुतों को मैंने देखा है कि बहुत परेशान रहते हैं, हमेशा कंप्लेन रहते हैं और परेशानियों से घिरे हुए रहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि हमेशा परेशान रहते हैं, सुख में है फिर भी परेशानी ढूंढते हैं कोई परेशानी का कारण नहीं है फिर भी परेशानी ढूंढते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों को अगर खुद की ये देखिए, ये ना एक तरीके का एक डिजीज भी है कि बहुत लोग ना खुद में प्रॉब्लम नहीं है या दूसरे में प्रॉब्लम नहीं है फिर भी एक प्रॉब्लम के बीच में रहना पसंद करते हैं, या फिर छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, या फिर परेशानियों को ला देते हैं सामने। तो ऐसे लोगों को ना शिवलिंग पर दही जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे क्या होता है, मन में जो हो रहे चंचलता है या फिर मन में जो चल रहे द्वेष है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं मन में ना, तो ये सारी चीज़ें खत्म होती है, ठीक है। तो घी से अभिषेक करने से आपकी शक्ति बढ़ेगी और शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से आपका यश बढ़ेगा। देखिए ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। किसी एक को भी करते हैं, अगर पर्पसली करते हैं तो देखिएगा आप लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो सावन का सारा डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताया है। कोई एक को भी करते हैं तो भी इससे काम बनते हैं, अगर सारे को करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को ज़रूर मिलता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।